आदमी को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके शरीर को एक बड़ी स्टील की पाइप ने आर पार भेद दिया था। आदमी कांपते हुए नीचे सीने की ओर देखने लगा। उसकी बनियान सबसे पहले नीचे गिर चुकी थी। जैसे ही एक मोटा मांस का टुकड़ा जमीन पर गिरा, आदमी ने अपनी अंतिम सांस भी खो दी। दूसरी ओर कुछ और लोग भी उसी रहस्यमयी कमरे में फंसे हुए थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। तभी एक युवक अपनी जेब में मोबाइल ढूंढ रहा था कि ऊपर से एक जूता गिरा। तुरंत ही ऊपर बने छेद से एक आदमी नीचे उतरा। उस आदमी का नाम था माइक। माइक बिना कुछ कहे दीवार पर चढ़कर कमरे की छत तक पहुंचा और वहां से एक और दरवाजा खोल दिया। ऊपर से एक आदमी नीचे गिरा। उसके शरीर के मांस को देखकर साफ पता चल रहा था कि वही शख्स है जिसे कहानी की शुरुआत में सीने पर पाइप ने भेदा था। यह देख सब घबरा उठे और तभी एक आदमी दरवाजे के स्विच घुमाने लगा, लेकिन माइक ने एक हाथ से उन्हें रोक लिया। फिर उसने अपना गंध वाला जूता उठाकर दूसरे कमरे में फेंक दिया। अगले ही पल वहां से आग निकल पड़ी और उस जूते को जलाकर राख कर दिया। सिर्फ जूते का फीता ही वापस मिला। लोग कुछ पूछ पाते उससे पहले ही माइक ने एक और दरवाजा खोला और सबको सुरक्षित अगले कमरे में ले गया। लेकिन वहां भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब माइक ने वही तरीका अपनाया, जूता फेंक कर देखना कि कमरे में कोई घातक जाल तो नहीं है। तरीका भले ही पुराना था, मगर हर बार उन्हें सुरक्षित अगले कमरे तक पहुंचा देता। लेकिन आखिरकार एक हादसा हो ही गया। इस बार का जाल ऊपर से नीचे आता था, तेज घूमते ब्लेड। माइक चिल्लाने लगा कि सब जल्दी भागो, मगर दीवार के सारे दरवाजे बंद थे। ब्लेड बहुत नजदीक आ चुका था कि अचानक जमीन पर एक सुरंग जैसी जगह मिली। सब लोग तेजी से और व्यवस्थित ढंग से अगले कमरे में भाग गए, लेकिन डैनियल नाम का लड़का डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। समय पर माइक ने उसे खींच लिया। अब जूता फेंकने वाला तरीका हर जगह काम नहीं आ रहा था। तभी डैनियल ने एक अजीब बात नोटिस की। हर कमरे के दरवाजे पर कुछ संख्याएं लिखी हुई थी। शायद वही इस रहस्यमयी भूल भुलैया का कोड था। उसने एक नियम समझा, हर सम संख्या वाला कमरा सुरक्षित होता है। और अपनी बात को परखने के लिए डैनियल ने तुरंत प्रयोग करना शुरू किया। सब्सक्राइब करते ही नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा।